नमस्कार दोस्तों, ज्योतिष, हस्तरेखा एवं वास्तु विशेषज्ञ आचार्य पंडित गिरीश बारोलिया के चैनल में आपका स्वागत है। कृपया हमें अपना स्नेह व सहयोग प्रदान करें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को प्रेस करें। साथ ही अपने आत्मीयजनों के साथ इसे अधिक से अधिक शेयर करें। आपका जीवन मंगलमय हो। लाइक करें, शेयर करें। आचार्य पंडित गिरीश बारोलिया, ज्योतिष, हस्तरेखा एवं वास्तु चैनल। राधे राधे, जय श्री कृष्णा। नमस्कार, मैं आचार्य पंडित गिरीश बारोलिया। गायत्री महामंत्र। ओम भूर्भुवः स्वाहा तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। तस्मै श्रीगुरवे नमः। मित्रों, बहुत सारे लोग हमारे वीडियो देख करके माँ गायत्री की आराधना कर रहे हैं। हमें बड़ी प्रसन्नता होती है। और जब हम उन्हें गुरु के बारे में बताते हैं और बोलते हैं कि आप आचार्य पंडित श्री राम शर्मा को अपना गुरु वरण कर लें, तो उनके मन में एक संदेह पैदा होता है कि जो व्यक्ति है नहीं उसको हम कैसे गुरु बनाएं। आज हम कुछ अपने जीवन से जुड़ी कुछ ऐसे पन्ने आज आपके सामने खोलने के लिए जा रहे हैं। कुछ हमने बताए हैं और हमने बोला है कि धीरे धीरे करके हम अपने जीवन की कुछ रहस्यमय घटनाओं के बारे में आपको बताएंगे। तो पूज्य गुरुदेव ने तो 1980 में ब्रह्म में लीन हो गए थे, लेकिन हम 2010 की घटना बता रहे हैं। हमारी छोटी बच्ची की शादी होने वाली थी, मतलब उसके लिए हम वर खोज रहे थे। 3 बच्चे हमारे, 2 लड़की 1 लड़का। लड़के और बड़ी लड़की की शादी हो चुकी थी। चूँकि बड़ी लड़की की शादी एक इंजीनियर के साथ हुई थी, इसलिए मन में ये विचार था कि कहीं कोई भेदभाव इस प्रकार का ना हो, तो छोटी बच्ची की भी शादी किसी इंजीनियर के साथ में हो। लेकिन जब खोजने जाते थे, क्योंकि ब्राह्मण परिवार से हैं, डिमांड बहुत लोगों की दिखाई दे रही थी। कोई 40 लाख, कोई 50 लाख, कोई 25 लाख, इस प्रकार से बोल रहा था। एक दिन हम पूजा कर रहे थे तो अचानक हमने देखा कि पूज्य गुरुदेव और माता जी समक्ष बैठ हुए और मुस्कुरा रहे हैं। हमें कुछ समझ में नहीं आया, लेकिन जब हम ऑफिस पहुंचे तो हमने देखा कि कार से 4-5 लोग उतरे और वो ऑफिस में आए। बोले, बारोलिया जी कौन? हमने कहा हम ही हैं। बोलिए, क्या काम है? बोले, आपके जो मित्र थे जिनका देहावसान 2007 को हुआ था, तो उन्होंने बोले 2 प्लाट खरीदे थे। एक उनके नाम से था जो उन्होंने 1998 में बेच दिया था। एक आपके नाम से है जो 5 लोगों ने मिलकर के ख़रीदा था, जिसमें 4 हम लोग हैं और 1 आप हैं। हमें तो कुछ ध्यान नहीं था। बहुत पहले कभी किसी कागज़ पे दस्तखत के लिए बोला होगा, क्योंकि काफ़ी मित्रता थी, हमने कर दिए थे। बाद में पता चला कि उन्होंने एक प्लाट 5 लाख में एक हमारे नाम से उन लोगों के साथ में मिलकर के ख़रीदा था। तो बोले, इसको हम लोग सब बेचना चाह रहे हैं और इसकी बहुत अच्छी कीमत मिल रही है, तो जब तक आप इसमें दस्तखत नहीं करेंगे, आप अनुमति नहीं देंगे, तब तक इस प्लाट को पूरे को बेच नहीं सकते हैं। तो हमने बोला कि हमारे हिस्से में कितनी राशि आएगी? तो बोले 25 लाख आएगी। उस समय हम पूज्य गुरुदेव से उतनी ही राशि की प्रार्थना कर रहे थे। हमने कहा, ठीक है, आप उसको बेच दीजिए, जहाँ दस्तखत करना हम कर देते हैं, आप हमको 25 लाख रुपये ट्रांसफ़र कर देना। उन्होंने 25 लाख रुपये ट्रांसफ़र कर दिए जब वो ज़मीन बिकी। उसके पश्चात एक दिन उन लोगों से मुलाकात हुई तो उन्होंने बोला कि यार, ये ज़मीन तो ज़्यादा की बिकी है, लेकिन हमने आपको 25 बोला और आपने कुछ
बोला नहीं कि हमको नहीं इतनी नहीं इतना रुपया चाहिए, हमें कैसे पता चले कि आपने कितने बेची। नहीं, हमने कहा हमको उतनी ही ज़रूरत थी, हमें उससे कोई लेना देना नहीं, कितने में बिकी कितने में नहीं बिकी, हमारा काम हो गया। उसके पश्चात में बच्ची का संबंध तय हो गया। हमने उनके पास में गए और उनसे बोला कि भाई आपकी डिमांड क्या है। तो बहुत अच्छे लोग हैं, उन्होंने बोला हमारी किसी प्रकार की कोई डिमांड नहीं, हमको बच्ची चाहिए थी, हमें बच्ची अच्छी मिल गई, हमें किसी प्रकार का कोई भी दहेज नहीं चाहिए। हमने कहा ठीक है, आपको नहीं चाहिए, लेकिन हमारा संकल्प है, हम इतना रुपया तो आपको देंगे, वो हमारा संकल्प है। बोले वो आपकी अपनी इच्छा है, आपको जैसा खर्च करना है आप करिए आप उसको, लेकिन हमारे तरफ से कोई इस प्रकार की कोई डिमांड नहीं है। शादी तय हो गई। शादी तय होने के बाद में, चूँकि लोकल में शादी थी, पास में भिलाई और दुर्ग मिला हुआ है, तो कैटरिंग की व्यवस्था के लिए उनके जो हमारे जो दामाद हैं, उनके जो बड़े भाई हैं, वो व्यवस्था संभाल रहे थे। तो हमने उनको फ़ोन किया कि यहाँ का जो एक सबसे बड़ा कैटरर है उससे आप बात कर लेना। बोले वो बहुत महंगा, हम उसके पास गए थे, काफ़ी ज़्यादा रुपया बता रहा है। हमने कहा ठीक है, आप एक बार हमारे ऑफिस में जाना, उसको हम बुलवा लेते हैं। उसको हमने बुलवाया, वो बहुत अच्छा हमारा मित्र था, तो हमने उसको करीब 48 आइटम बताए और हमने बोला कितना रेट हुआ। तो उनको उसने 1200 रुपये प्लेट बताया था, हमको उसने 750 रुपये प्लेट बताया। और वो दूसरी जगह पता करके आए थे, 38 आइटम का 750 रुपये कोई कैटरर बता रहा था। उसको हमने डन कर दिया। उसको कुछ टोकन अमाउंट दिया तो नहीं ले रहा था, तो हमने ज़बरदस्ती उसके जेब में 1100 रुपये रख दिए। थोड़ी दूर वो गया बाहर और फिर लौट कर के आया। बोले भैया एक काम करते हैं, 48 आइटम हुए, बोले 56 आइटम रख देते, 56 प्रकार का एक व्यंजन हो जाएगा। तो हमने कहा भैया लेकिन नहीं, बोले आप उसकी चिंता मत करो, राशि उतनी ही लगेगी, लेकिन बाकी का आइटम मेरे तरफ से। तो उसने फिर 56 आइटम का 750 रुपये के हिसाब से लिया। एक दूसरी घटना। तीसरी घटना जो हम आपको बताने के लिए जा रहे हैं, वो इतनी विचित्र घटना हमारे जीवन में घटी, जिसे आज भी लोग जब याद करते हैं तो सोचते पता नहीं ये किस प्रकार का चमत्कार हुआ था। 17 मई की शादी थी। सुबह से सूर्य देवता अपने चरम पर थे। कहीं दूर दूर तक इस प्रकार की स्थिति नहीं थी कि पानी गिरेगा। टेंट वगैरह जहाँ हमने भवन लिया था, उसको बहुत बड़ा ग्राउंड था, वहाँ पर उसने पूरी टेंट की व्यवस्था कर रहा था। 4 बजे से आंधी तूफान आना प्रारंभ हो गया। तो उसने हमसे बोला कि भाई हम इसकी अंदर व्यवस्था कर देते हैं। हम कहा नहीं, जहाँ जैसा चल रहा वैसे ही रहने दीजिए। बोले नहीं साहब, बोले बहुत आंधी तूफान आ रहा है और बोले सब गड़बड़ हो जाएगा। मैंने कहा नहीं, आप यहीं पे बाहर ही रहने दीजिए। मित्रों, आप विश्वास नहीं करेंगे, 6 साढ़े 6 बजे शाम को हमारे पास में लोगों के फ़ोन आना प्रारंभ हो गया कि बहुत जम के बारिश हो रही है भिलाई में। मतलब जहाँ हमारी शादी बच्ची की हो रही थी, वहाँ से आधा किलोमीटर दूर तक बहुत पानी गिर रहा था, दोनों तरफ। बीच में पानी बिल्कुल नहीं था। टेंट वाला बहुत घबरा रहा था। चूँकि हम सुबह पूजन कर रहे थे और हमने देखा कि बाहर ही सारा व्यवस्था है और बाहर सब कुछ हो रहा है, तो उस आधार पर चूँकि हमें गुरु के ऊपर भरोसा था कि जो उन्होंने दृश्य दिखाया है तो वो दृश्य बाहर का है, अंदर का तो है नहीं, इसलिए हम बाहर ही करेंगे। हम अपनी जिद पे थे। हमने बोला केवल जो पीछे से नदी निकली हुई है वहाँ पर जो आपने जो स्टॉल लगाए हैं उनके ऊपर केवल आप तालपत्री बिछा दें, बाकी कोई दिक्कत नहीं। मित्रों, उस क्षेत्र में जहाँ पर हमारी शादी हो रही थी बच्ची की, उस जगह पर थोड़ी सी हल्की बूंदाबांदी हुई और थोड़ी सी आंधी तूफान आया, लेकिन कहीं कोई नुकसान नहीं हुआ। और जो लोग शादी में आ रहे थे, कोई भीगते हुए आ रहा था और सब लोग आश्चर्यचकित हो रहे थे कि उसके आधे किलोमीटर दूर तक इतनी बारिश हो रही है कि गाड़ी चलाना मुश्किल हो रहा था और यहाँ पर बिल्कुल पानी नहीं है। 11:30 बजे तक रिसेप्शन चला। जब पूरा रिसेप्शन ख़त्म हो गया, सब लोग खाना खा करके चले गए। उसके पश्चात में इतने ज़ोर से आंधी और तूफ़ान आया और इतना पानी गिरा जिसकी कोई कल्पना नहीं कर सकता था। लेकिन उस समय तक बिल्कुल पानी नहीं गिरा, ना आंधी आई ना तूफ़ान आया। जो भी लोग आए सब बड़े आश्चर्यचकित हुए कि बारोला जी, आपने इतनी साधना की है, ये उसका फल है कि क्या है, समझ में नहीं आ रहा। हम तो खड़े खड़े मुस्कुरा रहे थे और पूज्य गुरुदेव का चमत्कार देख रहे थे
जिन्होंने पूरी लीला रची थी, हर जगह ऐसा लग रहा था जैसे सारा काम वही संभाल रहे हैं, गड्ढा भी वही खोद रहे हैं, टेंट भी वही लगा रहे हैं। हर जगह उनके अलावा हमें कोई दिखाई नहीं दे रहा था। क्योंकि गुरु ने हमें जो दृश्य दिखाया था हम उस पर अड़ग थे, तो उन्होंने हमारी लाज रखी। और ये इतनी बड़ी घटना हमारे जीवन में घटी, जिसे आज भी लोग जब याद करते हैं तो लोगों की समझ के बाहर रहता है कि ये घटना कैसे घटी। इतना ज़्यादा पानी उस दिन गिरा और जहाँ जहाँ शादियाँ हो रही थी उन सब लोगों का पूरा, किसी का खाना ख़राब हो गया, किसी का कुछ ख़राब हो गया, लेकिन हमारे यहाँ पर किसी प्रकार की कोई भी व्यवधान नहीं आया। जब कभी भी शादियाँ होती हैं तो हमारे गायत्री परिवार में एक नियम है कि हम लोग पूज्य गुरुदेव के नाम से एक पत्र शांति कुंज हरिद्वार लिखते हैं कि हमारी बच्ची के अमुक अमुक समय पर शादी है। तो वहाँ से एक पत्र आता है, पैटर्न है कि पूज्य गुरुदेव सूक्ष्म रूप से वहाँ पर उपस्थित रहेंगे, पूज्य गुरुदेव और माता जी। इस प्रकार से एक पत्र आता है, जो गायत्री परिवार से जुड़े हुए वो लोग जानते हैं। तो हमारे पास में भी उसी प्रकार से पत्र आया था। तो उस दिन हमने देखा कि पूज्य गुरुदेव साक्षात वहाँ पर अपने सूक्ष्म रूप में उपस्थित थे और उन्होंने सारी व्यवस्था संभाली। और चूँकि उन्होंने हमें जो दृश्य दिखाया और हम उस दृश्य पर अड़ग थे कि नहीं, बाहर ही शादी होना चाहिए, तो बाहर ही उन्होंने शादी करवाई और किसी प्रकार का कोई भी व्यवधान, 1 रुपये का व्यवधान उत्पन्न नहीं। और उसके पश्चात जो आंधी तूफान आया उसमें भी उस टेंट वाले का किसी प्रकार का कोई भी नुकसान नहीं हुआ। थोड़ा बहुत हुआ होगा, लेकिन इतना नुकसान नहीं हुआ कि उसे दुख हुआ हो कि यार मुझे इतना नुकसान हो गया। तो मित्रों, भले वो स्थूल शरीर में नहीं है, लेकिन सूक्ष्म शरीर के माध्यम से भी वो नित्य नए ऐसे हमारे जीवन में प्रेरणाएं देते रहते हैं, व कुछ ऐसे चमत्कार करते रहते हैं कि हमें मानना पड़ता है कि वो ईश्वरीय सत्ता हमारे साथ में है। तो मित्रों, जो भी गायत्री मंत्र का जाप करता है और किसी अच्छे गुरु को जो एक समर्थ हो, जैसे कि आचार्य पंडित श्री राम शर्मा हैं, ऐसे गुरु को यदि आप गुरु वरण करके करते हैं तो आपके जीवन में कई ऐसी घटनाएं घटेंगी जिसके बारे में आप कल्पना भी नहीं कर सकते। ये हमने अपने जीवन का एक पन्ना आपको बताया कि हमारे जीवन में एक किस प्रकार की घटना घटी थी। पूज्य गुरुदेव से जुड़े हुए हमें 40 साल के आसपास हो गया। इन 40 साल में पता नहीं कितनी घटनाएं हैं। हम यदि आपको बताने लगेंगे तो पता नहीं कितने वीडियो बनाना पड़ेंगे। जब भी और कभी हमारी इच्छा होगी तो फिर हम कोई ना कोई प्रसंग आपके लिए ज़रूर बताएंगे हमारे जीवन से जुड़ा हुआ, कि हमारे जीवन में पूज्य गुरुदेव ने किस प्रकार के चमत्कार किया या किस प्रकार की हमें कुछ अनुभूति हुई, ये हम आपको ज़रूर बताएंगे। तो मित्रों, इस प्रकार की घटना हमारे जीवन में घटी जो आज भी लोगों के हृदय स्थल पर अंकित है और लोग समझ नहीं पाते कि ये घटना कैसे घटी है। कि आसपास आधा किलोमीटर के अंदर दोनों तरफ जो है भयानक बारिश हो रही है, आंधी तूफान आ रहा है, लोग घरों से निकल नहीं पा रहे हैं और यहाँ पर कुछ भी नहीं। तो मित्रों, इस प्रकार का माँ गायत्री आपको देती है, पूज्य गुरुदेव आपके लिए देते हैं। बस ये है कि आपकी निष्ठा होनी चाहिए, आपका समर्पण होना चाहिए माँ गायत्री के प्रति, गुरुदेव के प्रति, बस ये होना चाहिए। तो फिर करस्य वचनम तब, बस जो आप बोलें वो हम करने के लिए तैयार हैं। हम अपने जीवन में किसी प्रकार का कोई भी स्टेप उठाते हैं तो जो हमें पूजा करते समय जो प्रेरणा मिलती है, हम अपना स्टेप उठा लेते हैं, उसमें हानि होगी या लाभ होगा, फिर हम इसकी किसी प्रकार की कोई भी चिंता नहीं करते। जो हमारा गुरु आदेश देता है वैसा हम स्टेप उठा देते हैं। तो मित्रों, आप भी जुड़िए और देखिए अपने जीवन में किस प्रकार से चमत्कार आपके जीवन में होंगे जिसकी आपने कभी कल्पना नहीं की होगी। इन्हीं कामनाओं के साथ में कि आपका दिन मंगलमय हो, आप लोग खुश रहें, मस्त रहें, माँ गायत्री का असीम कृपा इसी प्रकार आप लोगों के ऊपर बनी रहे। हमें आज्ञा दें। नमस्कार। ओम।